हाय फ्रेंड्स, मैं हूं विवेक। आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल VN ट्यूटोरियल। मेरे आज के इस वीडियो में जिसका टॉपिक है एक दिन में इंग्लिश बोलना शुरू करें। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, एक दिन में इंग्लिश बोलना शुरू करें। इसमें कुछ भी हैरानी की बात नहीं है, इसमें कुछ भी अजीब नहीं है। ये सुनने में अजीब लग सकता है, बट मैं आपको यकीन दिलाऊं कि ऐसा पॉसिबल है, ऐसा संभव है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरे 20 साल के टीचिंग करियर में मैंने हजारों की संख्या में स्टूडेंट्स को पहले दिन से इंग्लिश बोलना सिखाया है। उनके इसी नतीजे ने मुझे जो कॉन्फिडेंस दिया है, उस कॉन्फिडेंस के भरोसे मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आप भी पहले दिन से इंग्लिश बोलना शुरू कर सकते हैं। बस आपको करना यह है कि अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहना है, क्योंकि मैं इस वीडियो के दौरान आपको वो सारी छोटी छोटी बारीक बातें बताऊंगा जिससे कि आपको फ़ायदा होगा और आप पहले दिन से इंग्लिश बोलना शुरू कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि हम इंग्लिश क्यों नहीं बोल पाते, वो कौन से कारण हैं जिनकी वजह से हम इंग्लिश बोल नहीं पाते। आप सब कभी थोड़ा इंग्लिश समझ लेते हैं, थोड़ा लिख लेते हैं, अगर कोई बोल रहा तो हम उसको सुनकर थोड़ा समझ लेते हैं, मगर जब बोलने की बारी आती है तो हम इंग्लिश बोल नहीं पाते। इसके कई सारे कारण हैं, या यूं कहें वो गलतियां जो हम अक्सर करते हैं, उनमें से एक है नो इंग्लिश बैकग्राउंड। जो हमें लगता है कि हमारा कोई इंग्लिश बैकग्राउंड यानी पृष्ठभूमि नहीं है, इंग्लिश का कोई माहौल नहीं है। घर से लेकर बाहर तक हर जगह हमें सिर्फ हिंदी सुनने, बोलने, लिखने और पढ़ने को मिलता है। हम बचपन से लेकर अब तक हिंदी के माहौल में पले बढ़े हैं, तो फिर इंग्लिश कैसे बोल सकते हैं। हमारी यही सोच हमें इंग्लिश बोलने से रोक देती है। दूसरा है वोकैबुलरी यानी शब्दावली, शब्द भंडार। बचपन से हम में से लगभग सभी को यही सिखाया गया है कि इंग्लिश बोलने के लिए अनुवाद यानी ट्रांसलेशन करें, और जब हम हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करने जाते हैं तो हमें इंग्लिश के शब्द नहीं मिल पाते और ट्रांसलेशन हो नहीं पाता, तो हम यह मानकर बैठ जाते हैं कि हम इंग्लिश नहीं बोल सकते। तीसरा है ग्रामर। हमें लगता है कि सबसे पहले ग्रामर पूरा आना चाहिए, नहीं तो इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। फिर हम ग्रामर सीखने में लग जाते हैं, एक तरफ से सीखते रहते हैं और दूसरी तरफ से भूलते रहते हैं। वक्त गुजरता रहता है, मगर वो दिन कभी नहीं आता जब हमें लगे कि हम पूरा ग्रामर सीख चुके हैं और इंग्लिश बोल सकते हैं। चौथा है हु टू स्पीक विद। हम किससे बात करें? हर तरफ तो हिंदी वाले हैं। दोस्तों के सामने बोलते हैं तो वो हमारा मजाक उड़ाएंगे, परिवार में बोलते हैं तो लोग हंसेंगे। आखिर जाएं तो कहाँ, किसके साथ शुरू करें, यह एक बड़ी समस्या होती है। और जो पांचवा कारण है, या यूं कहें जो पांचवी गलती हम करते हैं, वो है हु विल इनिशिएट। कभी कभी तो ऐसा होता है कि हम इंग्लिश जानते हैं, बोलना भी चाहते हैं, फिर सवाल उठता है पहल कौन करे। हर कोई चाहता है कि पहल कोई और करे और फिर हम उसका साथ दें। फिर होता वही है लखनऊ के दो नवाबों की तरह, पहले आप में पूरा वक्त हिंदी बोलकर गुजार देते हैं और इंग्लिश बोलने की शुरुआत कल पर टाल देते हैं। जब तक हम ये गलतियां करते रहेंगे, हम इंग्लिश कभी नहीं बोल पाएंगे। तो दोस्तों, आपने देखा कि वो कौन से कारण हैं जिसकी वजह से हम इंग्लिश नहीं बोल पाते। इंग्लिश हम थोड़ा पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं, सुनकर समझ लेते हैं, पढ़कर समझ लेते हैं, लेकिन हम बोल नहीं पाते। दोस्तों, आज इंग्लिश बोलने की शुरुआत करते हैं। इंग्लिश बोलने की शुरुआत हम उन शब्दों, उन वर्ड्स के साथ कर सकते हैं जो हमारे पास मौजूद हैं, जिन्हें हम पहले से जानते हैं। हमें उन वर्ड्स के बारे में परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं जो हम नहीं जानते। ये एक लंबी प्रक्रिया है, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। आने वाले समय में हम धीरे धीरे उन वर्ड्स को सीख सकते हैं और उनको यूज़ करना, इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। लेकिन उस इंतज़ार में हम बैठे रहें, ये भी ठीक नहीं है। तो आज के इस क्लास में हम उन्हीं वर्ड्स के साथ इस क्लास को शुरू करते हैं जो आपके पास ऑलरेडी मौजूद हैं, जिसको आप अच्छे से जानते हैं।
तो अब मैं आपको वो मास्टर फार्मूला बताने जा रहा हूँ जिसके आधार पे इंग्लिश के हर छोटे बड़े सेंटेंस, हर इजी टू डिफ़िकल्ट सेंटेंस यानी कि आसान सेंटेंस और मुश्किल सेंटेंस बनाए जाते हैं। वो फार्मूला है SWA। अब ये SW क्या है? S का मतलब है सिचुएशन और W का मतलब है वर्ड्स और A का मतलब है अरेंजमेंट्स। तो अब आपने देखा SWA का मतलब है, S का मतलब सिचुएशन, W का मतलब वर्ड्स और A का मतलब अरेंजमेंट। हर भाषा में हम सबसे पहले सिचुएशंस को देखते हैं। सिचुएशन यानी स्थिति, घटनाएं। हम सब के साथ हर दिन हर वक्त कोई ना कोई घटना होती है। हम किसी न किसी स्थिति में, किसी न किसी हालात में होते हैं। तो चाहे वो हिंदी हो या इंग्लिश, सिचुएशंस तो हम हमेशा फील करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं। और उन्हीं सिचुएशंस के लिए हर लैंग्वेज में वर्ड्स होते हैं। अगर आप हिंदी बोल रहे हैं तो हिंदी के वर्ड्स सिचुएशंस के आधार पे आप यूज़ करते हैं। अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में भी सिचुएशन के आधार पे हमें वर्ड्स की ज़रूरत पड़ती है। अब अगर हमारे पास सिचुएशन है और वर्ड्स हैं तो हमें बस ये जानना है कि उनको रखना कहाँ है, किस क्रम में रखना है, उनका वर्ड्स ऑर्डर क्या होगा। अब देखिए अरेंजमेंट। तो आपके पास सिचुएशन है, आपके पास वर्ड है और आपको जानना है अरेंजमेंट। तो अब मैं आपको अरेंजमेंट बताता हूं। दो प्रकार से हम वर्ड्स को अरेंज करते हैं। एक है जिसमें हम बताने की कोशिश करते हैं, टू से, यानी कि जो आप देख रहे हैं, जो आप महसूस कर रहे हैं, जो आप सुन रहे हैं, वो सामने वाले को आप बता रहे हैं। तो एक तो ये हो गए। दूसरा है टू आस्क, यानी कि पूछना। हम हमेशा दो काम करते हैं। हम जो भी देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं, हम या तो वो किसी को बता रहे होते हैं या फिर हम उसके बारे में किसी से पूछ रहे होते हैं। इसलिए मैंने लिखा है अरेंजमेंट्स। दो प्रकार से हम वर्ड्स को अरेंज करेंगे, पहला बताने के लिए और दूसरा पूछने के लिए। तो अब देखते हैं, अरेंजमेंट को हम वर्ड्स ऑर्डर भी कहते हैं। वर्ड्स ऑर्डर यानी कि वर्ड्स को एक प्रॉपर वे में रखना, एक प्रॉपर पोजीशन में रखना। अब सबसे पहले बात करते हैं टू से, बताने के लिए। आप जो भी सिचुएशन देख रहे हैं, सुन रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, उसको बताना है। तो सिचुएशन को बताने के लिए हमें सबसे पहले ज़रूरत होती है वर्ब की। सबसे पहले वर्ब का मतलब है एनी एक्शन, एनी मूवमेंट, यानी कि किसी काम का होना। वर्ब से पता चलता है कि वो कौन सा सिचुएशन है, वो कौन सी स्थिति है। ये काम वर्ब का होता है। वर्ब बताएगा कि वो प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है। वर्ब बताएगा कि वो कौन सा काम हो रहा। अब जब आपके पास वर्ब है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, तो उस वर्ब को कौन कर रहा है, उस काम को कौन कर रहा है, ये है काम सब्जेक्ट का। तो हम अब वर्ब के पहले रखेंगे सब्जेक्ट को। अब आपके पास सब्जेक्ट है, वर्ब है। सब्जेक्ट आप इसको कैसे जानेंगे, वो सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट का मतलब जो कोई व्यक्ति या वस्तु किसी काम को कर रहा। मैं फिर से कहता हूँ,
कोई व्यक्ति या वस्तु जो किसी काम को कर रहा, वो सब्जेक्ट कहलाता है। मैं लिखता हूँ, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, किसी व्यक्ति के लिए मैं SB का प्रयोग कर रहा हूँ जिसको हम somebody कह सकते हैं, और किसी वस्तु के लिए मैं STH यानी कि समथिंग का प्रयोग कर रहा हूँ। इससे आप समझ लेंगे SB मतलब कोई व्यक्ति, STH मतलब कोई वस्तु। तो somebody something any action, somebody something performs any action यानी कि कोई व्यक्ति कोई वस्तु किसी काम को करते, वो सब्जेक्ट कहलाता है। जैसे इस वक्त मैं पढ़ाने का काम कर रहा हूँ, आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे पढ़ाने का काम कौन कर रहा है? मैं, यानी कि आई। तो यहाँ पे आई हमारा सब्जेक्ट है। आप मेरा वीडियो इस वक्त देख रहे हैं, तो आप के लिए मैं यूज़ कर सकता हूँ यू। ये वीडियो कौन देख रहा? आप देख रहे हैं, तो मैं आपके लिए यूज़ कर सकता हूँ यू। तो हमारा यू भी एक सब्जेक्ट है। तो आप समझ सकते हैं कि सब्जेक्ट वो है जो किसी काम को कर रहा है। तो इसी प्रकार से आप ये समझ सकते हैं कि जो कोई भी व्यक्ति या जो कोई भी चीज़ किसी काम को कर रहा, वो है सब्जेक्ट। दूसरा सब्जेक्ट हम इस तरीके से जान सकते हैं कि अगर हम किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं तो वो भी सब्जेक्ट है। Somebody something is being talked about. तो आप आसानी से सब्जेक्ट पहचान सकते हैं कि हमारा सब्जेक्ट कौन है। दूसरे पे जैसे मैंने लिखा है somebody something is being talked about, यानी किसी व्यक्ति या फिर किसी वस्तु के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो वो भी हमारा सब्जेक्ट है। तो आपने देखा हमारे पास दो तरह से हैं, एक जो किसी काम को कर रहा और दूसरा जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो हर सेंटेंस की शुरुआत हम सब्जेक्ट से करेंगे। हमें किसी हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन की ज़रूरत नहीं है। हम जो देख रहे हैं, हम जो महसूस कर रहे हैं, हम जो सुन रहे हैं, हम उसे डायरेक्ट सीधे सीधे इंग्लिश में कह सकते हैं। आपके पास सिचुएशन है, आपके पास वर्ड्स हैं और अरेंजमेंट भी है। और अरेंजमेंट वो ये, अगर आप बता रहे हैं तो बस आप सबसे पहले सब्जेक्ट को बोलिए, लिख रहे हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखिए और उसके बाद वर्ब अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। अगर आपने इतना कर लिया तो आप सेंटेंस बोल सकते हैं। इसके बाद मैं यहां पे लिख रहा हूं अदर। अदर का मतलब है अन्य। अदर कोई ज़रूरी नहीं, ये सेंटेंस में आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकता, लेकिन सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले आपको सब्जेक्ट और दूसरे नंबर पे वर्ब, अगर ये दो आपके पास हैं तो आप कोई भी सेंटेंस, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, इजी हो या डिफ़िकल्ट, आप बता सकते हैं। अन्य में ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं। ये ऑब्जेक्ट क्या है मैं आपको अपने अगले वीडियो में स्पेशली जब मैं बनाऊंगा तो आपको मैं बताऊंगा कि ये ऑब्जेक्ट क्या है और कितने तरीके से ऑब्जेक्ट होते हैं। तो अब मैं आपको ये सारी बातें कुछ एग्जाम्पल्स के साथ समझाने की कोशिश करता हूँ और आप भी मेरे साथ उसको बोलने की कोशिश करिए। अब मैं, शायद आपने इसको लिख लिया होगा, अब मैं इसको मिटा देता हूँ। और अगर आप इसे ना लिख पाए हो तो चिंता की कोई बात नहीं है, मैं वीडियो के आखिर में इसे स्क्रीन पे शेयर कर दूंगा, स्क्रीन पे दिखा दूंगा और आप आसानी से वहाँ पे इसको लिख पाएंगे। अब देखते हैं, मान लीजिए आप अपने कंट्री की बात करते हैं तो आप कहेंगे माई कंट्री। आप किसकी बात कर रहे हैं? कंट्री की। तो माई कंट्री आपका सब्जेक्ट है, आप उसे पहले लिखेंगे। अगर आप अपनी बात कर रहे हैं तो आप अपने लिए खुद लिखेंगे
आई। अगर आप सामने वाले की बात कर रहे हैं तो आप उसके लिए कहेंगे यू, और शुरुआत यहीं से करनी है। बाकी जो मैंने कहा कि वर्ब्स बदलते रहते हैं सिचुएशंस बदलने के साथ। अगर आप किसी का परिचय करा रहे हैं, आप किसी के बारे में बता रहे हैं, तो देखिए आप रहने वाले हैं इंडिया के और आप कहते हैं कि मेरे कंट्री का नाम इंडिया है, तो आप कह सकते हैं माई कंट्री इज़ इंडिया। आप एक टीचर हैं या आप एक स्टूडेंट हैं, आप एक प्रोफेशनल हैं, तो आप अपने लिए कहेंगे आई, और अपने बारे में बताने के लिए आपको बस करना ये है, आई के साथ एम लगाइए, आई एम, और यहाँ पे आप जो भी कहना चाहें अपने बारे में आप कह सकते हैं। आप अपना नाम बता सकते हैं, जैसे वीडियो के शुरुआत में मैंने मेरा नाम बताया, मैं कह सकता हूँ आई एम विवेक। अगर आपका नाम है सुनील, अनिल, तो आप कहिए आई एम सुनील, आई एम अनिल। अगर आप एक स्टूडेंट है तो कहिए आई एम अ स्टूडेंट। यानी कि आपको यहाँ पे हिंदी से इंग्लिश करने की कोई आवश्यकता नहीं, आपको आई कहने में कोई परेशानी नहीं होगी। आप सिर्फ कहिए अपने आप को आई, उसके बाद आप कहिए एम, और जो भी जानकारी आपको बतानी है आप बताइए। आप गांव में रहते हैं या शहर में रहते हैं तो आप कह सकते हैं आई, रहने के लिए आपको पता है आई लिव एट लगा सकते हैं आप, आई लिव एट, आई लिव एट अ विलेज। अगर आप शहर में रहते हैं तो कह सकते हैं आई लिव इन अ सिटी। आप किसी कंट्री में रहते हैं आई लिव इन अ कंट्री। यानी कि आप बस इतना समझिए कि आप जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो कोई नाम है जिसे आप नाउन के नाम से जानते हैं, या फिर वो कोई प्रोनाउन है, यानी कि जो नाम के बदले में हम वर्ड यूज़ करते हैं जिसे प्रोनाउन कहते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैं संक्षेप में सारी बात बता रहा हूँ। मैं अपने अगले वीडियोस में हर एक लेसन को विस्तार से बताऊंगा। नाउन क्या है, नाउन के प्रकार क्या हैं, प्रोनाउन क्या है, वर्ब क्या है, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में क्या कनेक्शन है, ये सारी चीज़ें मैं आपको अलग अलग वीडियोस में सेपरेटली बताऊंगा। तो ये आपने देखा कि बताने के लिए हमें वर्ड्स को किस ऑर्डर में रखना है। तो मैं एक बार फिर से दोहरा दूं, बताने के लिए आपको सबसे पहले शुरुआत करनी है सब्जेक्ट से, उसके बाद आपको वर्ब रखना है सिचुएशन के हिसाब से, टाइम के हिसाब से, टेंस के हिसाब से आप उसको बदल सकते हैं, और तीसरे नंबर पे अदर। तो आप कोशिश करके देखिए, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ आप शुरुआत करिए, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और शुरुआत आप अपने आसपास की चीज़ों से, अपने से जुड़े हुए लोगों के साथ, अपने से जुड़े हुए चीज़ों के साथ आप शुरुआत करिए, और इस यकीन के साथ, इस भरोसे के साथ कि आप कर सकते हैं। और अगर करते वक्त कोई गलती हो तो आप अफसोस ना करें, ऐसा सबके साथ होता है, आप बिल्कुल कर सकते हैं। अब मैं अपने दूसरे पॉइंट पे आता हूँ, टू आस्क। जब आप उसी स्थिति से, उसी सिचुएशन से जो आप फील कर रहे हैं, जो आप सुन रहे हैं, आप उसके बारे में जानना चाहते हैं, आप उसके बारे में कोई जानकारी लेना चाहते हैं, तो आपको वर्ड्स वही रहेंगे। अगर सिचुएशन बदले तो वर्ड्स बदलेंगे। कहने का मतलब सिचुएशन के हिसाब से जैसे वर्ड्स आपने यहाँ रखे वही वर्ड्स यहाँ भी आएंगे, बट करना आपको यह है कि यहाँ पे शुरुआत आपको वर्ब से करनी है, उसके बाद आपको सब्जेक्ट रखना है और अदर, वर्ब, सब्जेक्ट एंड अदर। यहाँ पे भी देखा आपने सब्जेक्ट, वर्ब एंड अदर, यहाँ पे भी है सब्जेक्ट, वर्ब एंड अदर, बट आपका प्लेसमेंट अलग है, ऑर्डर अलग है। अब मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, उसमें बताना कैसे और पूछना कैसे। जैसे
आप इंडिया के रहने वाले हैं, आप कहिए इंडिया इज़ माई कंट्री। यही वर्ड, आप इन्हीं वर्ड्स को यूज़ करके आप पूछ सकते हैं। तो आपको बस करना यहाँ पे है, जैसे आपने यहाँ पे सब्जेक्ट को पहले रखा है, वर्ब को बाद में रखा है, आपको करना बस ये है कि आप वर्ब को पहले रखिए। आप कहिए इज़ इंडिया माई कंट्री। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे आप कहते हैं राहुल आपका दोस्त है। आप राहुल की बात कर रहे हैं तो आपने राहुल से शुरुआत की। राहुल इज योर फ्रेंड। लेकिन अगर आपको पूछना है, उसके बारे में जानना है, तो आप यहाँ पे राहुल से शुरुआत ना करके आप वर्ब से शुरुआत करेंगे। आप कहेंगे इज राहुल योर फ्रेंड। तो दोस्तों, आपने देखा कि किसी भी सिचुएशंस में बात करने के लिए हमें वर्ड्स की ज़रूरत होती है। वर्ड्स को हमने अरेंज करना सीखा। बताने के लिए शुरुआत की हमने सब्जेक्ट से, उसके बाद वर्ब को रखा, फिर अदर को। लेकिन पूछने के लिए हमने वर्ब से शुरुआत की, सब्जेक्ट से शुरुआत बिल्कुल नहीं करेंगे। पहले वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट और अदर अपने जगह पे। इस प्रकार से आप बगैर किसी ट्रांसलेशन के आप डायरेक्ट जो आप फील कर रहे हैं, जो आप सुन रहे हैं, जो आप देख रहे हैं, आप उसको बता सकते हैं। आप उसके बारे में किसी से कुछ भी पूछ सकते हैं और ये बिल्कुल आसान है। आप करके देखिए, मुझे यकीन है और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये देखने के बाद और इस तरीके से आप कोशिश करिए, आप निसंदेह, नो डाउट, बहुत अच्छे तरीके से इंग्लिश बोल सकते हैं। आपने देखा, आपने समझा कि हम कितनी आसानी से, कितनी सरलता से इंग्लिश बोल सकते हैं। दोस्तों, मुझे आपके सुझाव का इंतज़ार रहेगा। आप इस वीडियो से संबंधित कोई भी सुझाव, कोई भी कमेंट्स या कोई भी डाउट है, आप मेरे कमेंट बॉक्स में आकर आप मुझे लिख सकते हैं, जिससे कि मुझे पता चले कि हमें और क्या करना है और किन चीज़ों पे हमें बात करनी है। जैसा कि मैंने कहा कि मैं हर सब्जेक्ट्स पे वीडियोस बनाऊंगा, जिससे कि आपको कोई परेशानी नहीं होगी। इस वीडियो में मैंने बहुत संक्षेप में आपसे बात की, बस ये बताया कि आपको इंग्लिश बोलना कैसे है, आपको शुरुआत कैसे करनी है। आगे के सारे वीडियोस में मैं हर एक लेसन पे वीडियो बनाऊंगा, जिस पे मैं विस्तार से चर्चा करूंगा और आपको कोई परेशानी नहीं होगी। बस आप मेरे सारे वीडियोस देखते रहिए और उन सारे वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और अपने लोगों के साथ शेयर करिए, ताकि मेरी ये बात आप सब तक पहुँचे। धन्यवाद।